दोस्तों हर हर महादेव। मैं सभी का दोस्त आपका छोटा भाई प्रवीण। दोस्तों हिस्ट्री का क्लास चल रहा था, उसमें द्वैध शासन जो है जिसे दोहरा शासन भी कहा जाता है, वो छोटा सा ही टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्लास छोटा हुआ था, इसको आज हम लोग पूरा करेंगे बिना देर को। है आपके एग्जाम के विषय सारा क्लास हो रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा है द्वैध शासन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। द्वैध शासन को ही दोहरा शासन कहा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है द्वैध शासन के जनक किसे कहा जाता है, तो लियोनेल कार्टिस को कहा जाता है, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि दोहरा शासक या द्वैध शासन, ये पूछा जाएगा कि इसके जनक कौन है, तो इसका सही जवाब होगा कि लियोनेल कार्टिस, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है इन्होंने अपनी पुस्तक डायरेटी, इनका एक पुस्तक भी है डायरेटी पुस्तक, लियोनेल कार्टिस का पुस्तक का नाम है डायरेटी, ठीक है। डायरेटी में पहली बार द्वैध शासन का उल्लेख किया गया है। तो यानी कि द्वैध शासन का जो उल्लेख है मित्र, ठीक है, ये इनके पुस्तक है डायरेटी, उसी पुस्तक में है जो इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है, द्वैध शासन का, ठीक है। उसके बाद है डबल स्टार। देखिए बंगाल में द्वैध शासन के जनक किसे माना जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपसे। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल में द्वैध शासन के जनक किसे माना जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बंगाल में द्वैध शासन या दोहरा शासन के जनक किसे माना जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है। यहाँ पे लिखा है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। उसके बाद जिसने 1765 में द्वैध शासन लागू किया, ठीक है। उसके बाद है समय बंगाल, यानी उस समय बंगाल के नवाब कौन थे, तो नजमुद्दौला था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि बंगाल में जिस समय रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है, शासन लाया, उस समय बंगाल का नवाब कौन था, तो नजमुद्दौला था, ठीक है मित्र। जिन्हें केवल प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार, ठीक है, जिन्हें केवल प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार दिए गए तथा आर्थिक अधिकार अंग्रेज के पास था, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं मित्र 1772 में वारेन हेस्टिंग्स, क्लियर है, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन, ठीक है, समाप्त किया गया, ठीक है। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है बंगाल में जो है द्वैध शासन हटाया गया, समाप्त किया गया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बंगाल में द्वैध शासन लाया कौन, तो रॉबर्ट क्लाइव, और समाप्त करने वाला वारेन हेस्टिंग्स, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नवाब का पद खत्म किया, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। सभी अधिकार अंग्रेजों के पास आए। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारकदुल्ला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल का अंतिम नवाब का नाम बताइए, तो मुबारकदुल्ला, ठीक है, मुबारकदुल्ला, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे क्रम में लिखा है कि बंगाल का कौन कौन नवाब रहा, सारा कुछ यहाँ पर मैं लिख रखा हूँ, उसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है मुर्शीद कुली खां, ये था मुर्शीद, पहला था मुर्शीद कुली खां 1717 1727, सुजाउद्दीन 1727 से 1739, सरफराज 1739 से 1740, ठीक है। उसके बाद अली वर्दी खां रहा, ठीक है, 1740 से 1756, ठीक है। उसके बाद पांचवा नवाब है यही सिराजदौल्ला 1756 से 1757। उसके बाद है मीर जाफर, ठीक है, ये अंग्रेज से मिला हुआ था, अंग्रेज के बदौलत ही ये बंगाल का नवाब बना, ठीक है, मीर जाफर 1757 से 1760। उसके बाद है मीर कासिम 1760 से 1763। फिर यहाँ पे मीर जाफर बनता है 1763 से 1765। उसके बाद नजमुद्दौला 1765 से 66, ठीक है। उसके बाद है सैफुद्दौला 1766 से 1770। उसके बाद अंतिम और लास्ट बंगाल का जो नवाब था यही था, मुबारकदुल्ला था 1770 से 1772, ठीक है। तो आज का ये क्लास मेरा छोटा सा ही था, आप लोगों के एग्जाम के विषय सारा कुछ बनाया जा रहा है। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं इसी अंदाज में नेक्स्ट क्लास में और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए मेहनत करते रहे, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, भारत माता की जय।